रिव्यू करने वाले हैं सफारी एडवेंचर का सेकंड टॉप मॉडल का। इसमें बताने वाले हैं आपको क्या कुछ फीचर आते हैं, ऐसी कुछ की आती है इसकी। पहले अंदर चलते हैं इसके। यहाँ पे कीलेस एंट्री आती है। अंदर से बात करते हैं, अंदर चलते हैं इसके इंटीरियर से। तो ऐसा कुछ इंटीरियर आता है इसका। यहाँ पे टच स्क्रीन आती है और इसके ऑन करके दिखाते हैं आपको भी। यहाँ पे बात करें तो डोर से बात करते हैं। यहाँ पे आते हैं इसके पियानो ब्लैक मैट फिनिश में। यहाँ पे आते हैं विंडो कंट्रोल, जो कभी सभी आते हैं यहाँ पे। और ऐसा कुछ ग्रैब हैंडल आता है यहाँ पे पकड़ने के लिए। और अभी इसके बात करते हैं हम आगे फीचर की। यहाँ पे ऊपर स्पीकर आते हैं, ऐसा कुछ क्लस्टर आता है। यहाँ पे कंट्रोल आते हैं सभी। ये मैनुअल है। यहाँ पे गेयर आते हैं। यहाँ पे इसके मोड आते हैं जो है कि अभी ये इसका इग्निशन ऑन किया है हमने अभी। यहाँ पे इसका 360 कैमरा आता है। यहाँ से इसका 360 डिग्री कैमरा आता है, सभी बताता है इधर चल रहा है वो। इसके एक क्लस्टर से बात करते हैं। यहाँ पे इसकी स्पीड आती है, वहाँ पे DPF की वो जो क्वालिटी आती है, क्वांटिटी कितनी है, लेवल, इधर फ्यूल लेवल, बीच में स्पीडोमीटर आता है। स्टीयरिंग कुछ ऐसा आता है इसका, जहाँ पे टाटा का लोगो आता है जो कि चलता है। इधर क्रूज कंट्रोल आता है इसमें, और इधर वॉल्यूम के और ये बाकी कंट्रोल आते हैं। इधर आता है 360 डिग्री कैमरा जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। इधर से हम देख सकते हैं कितना कुछ आगे क्या कुछ है। इधर से साइड का भी होता है, और यहाँ से 2D ये कुछ ऐसा इंटीरियर आता है। यहाँ पे कंट्रोल आते हैं जो कि टच हैं, और इधर इसके मोड आते हैं। इधर वाइपर आते हैं, और इधर पुश स्टार्ट स्टॉप आता है। इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है जो कि इधर से दिखाई दे रही हैं। इधर इसका ग्लव बॉक्स आता है, इतनी कुछ स्पेस आती है। ग्लव बॉक्स में लाइट आती है येलो कलर के ऊपर। इधर इसके ये आते हैं बोस के स्पीकर, इसमें स्पीकर आते हैं कंपनी पता नहीं। और इधर से पैसेंजर एयरबैग का यहाँ पे आता है। इसकी सीट बताते हैं आपको, ऐसा कुछ इंटीरियर है इसका। यहाँ से ORPM कंट्रोल होते हैं जो कंट्रोल आते हैं। यहाँ पे सीट है वो हाइट एडजस्टेबल आती है, हाइट के तो एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ स्टीयरिंग लगता है इसको, टिल्ट और टेलीस्कोप दोनों स्टीयरिंग आता है। ये यहाँ से टिल्ट और टेलीस्कोप दोनों स्टीयरिंग आता है। और आगे से कुछ यहाँ ऐसा लगता है इसका। अब दिखाते हैं इसकी सनरूफ आपको, इतनी बड़ी आती है जो। पैनारोमिक सनरूफ आती है इसमें। जो कि ऐसी कुछ है। अब इसको वापस बंद कर देते हैं। यहाँ पे इसमें ब्लैक रूफ आती है। यहाँ पे एंड वो मिरर आता है। ग्रैब हैंडल है इधर जो फोल्डेबल आते हैं ऐसे। और मिरर है वो ऑटो नहीं आता पर मैनुअल आता है डे नाइट के लिए। यहाँ पे कंट्रोल आते हैं। यहाँ पे इसका आर्म रेस्ट आता है जिसके अंदर 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट आता है। और ये और भी आते हैं जो, इधर कप होल्डर है, इधर हैंड ब्रेक है ऑटो होल्ड के लिए। और नीचे इसके पेडल आते हैं। ऐसा कुछ इंटीरियर आता है। 360 डिग्री कैमरा आपको दिखाई दिया, ये फ्रंट का, और ये साइड का कैमरा इसका। जैसे आप देख सकते हैं दिखाई नहीं दे रहा है सर धूप के कारण। आगे से साइड से ये 360 डिग्री 3D में करते हैं इसको, यहाँ से 360 डिग्री। ऐसा कुछ क्लस्टर आता है इसका। इतनी कुछ स्पेस आती है आगे। डैशबोर्ड काफ़ी लंबा आता है, अच्छा ठीक आता है।
इधर एयर बैग आते हैं, इधर पैसेंजर एयर बैग को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। सनरूफ आपको दिखाई दी। और ये कुछ ऐसा होता है इंटीरियर। अब चलते हैं इसके पीछे, यहाँ से करते हैं इसको ऑफ। इसका खुलने के बाद ऐसा इंटीरियर आता है अंदर से, जो आपको दिखा दिया। ऊपर पैनारोमिक सनरूफ आती है इसमें। पे आता है इसमें सॉफ्ट टच, ये पियानो करके दिखाते हैं आपको कैसा कुछ लगता है। यहाँ पे टाटा का लोगो आ जाता है और क्लस्टर ऑन ऐसे हो गया था, इसमें टाटा मोटर्स लिख के। अब चलते हैं इसके पीछे। इसके पीछे से दिखाते हैं आपको कैसा कुछ आता है। यहाँ से डोर बंद किए और ऐसा इंटीरियर लगता है पीछे से। यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ, ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा स्पेस आता है इसमें। पीछे रियर एसी वेंट आते हैं, यहाँ पे ट्विटर आते हैं और ये डोर हैंडल, यहाँ से विंडो के ऑप्शन। पीछे भी आर्मरेस्ट आता है जो कि दिखाते हैं आपको, जिसमें 2 कप होल्डर आते हैं। इधर सनसेट भी आते हैं कंपनी की तरफ से। यहाँ पे इसको होल्ड किया ऐसे और ठीक है। यहाँ पे बॉस के स्पीकर आते हैं 2। इधर आर्मरेस्ट आता है, ऐसा कुछ आगे से लगती है डैशबोर्ड और इंटीरियर। ग्रैब हैंडल है वो फोल्डेबल आते हैं। यहाँ पे एक लाइट आती है जो LED है, उस साइड भी लाइट आती है, दोनों साइड लाइट आती हैं। और वेंटिलेटेड सीट आती है इसमें, या दोनों साइड वेंटिलेटेड सीट आती हैं। और जो हैंड ब्रेक है वो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक आता है इसमें। ऐसा कुछ इंटीरियर लगता है। पीछे से आपको दिखा दिया। आर्मरेस्ट हैं, नहीं हेडरेस्ट हैं, वो एडजस्टेबल आते हैं। पीछे वाले भी एडजस्टेबल आते हैं। इतना कुछ इसका बूट स्पेस आता है। और इधर भी लाइट आती है जो LED है। रियर वाइपर डिफोकर आते हैं इस पे। पीछे भी सीट बेल्ट आते हैं, क्योंकि पीछे जो सीट है वो रिक्लाइन की हुई हैं। सीट रिक्लाइन करने के बाद अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। पहले इतना बूट स्पेस नहीं मिलता, सीट रिक्लाइन नहीं करते जब तक। और दिखाई दिया। अब चलते हैं इसके बाहर से बात करते हैं, बाहर से क्या कुछ होता है इसमें। पहले इसके आगे से बात करते हैं। अलॉय व्हील से 18 इंच के जो इसमें टायर आते हैं, अलॉय व्हील आते हैं। ऐसी कुछ डिज़ाइन आती है उसकी। आगे भी डिस्क ब्रेक आते हैं, पीछे भी डिस्क ब्रेक आते हैं, चारों टायरों में डिस्क ब्रेक आते हैं। यहाँ पे इसके इंडिकेटर हैं जो कनेक्टिंग टेल लाइट आती है। और यहाँ इसके आते हैं हेडलाइट, लॉगिंग के लिए, आइलिंग के लिए। इधर आते हैं रियर नहीं फ्रंट पार्किंग सेंसर। यहाँ पे आता है फ्रंट कैमरा। और चलते हैं अब इसके साइड में। यहाँ पे डार्क की बैजिंग आती है। तो यहाँ पे सफारी लिखा हुआ है। और इंडिकेटर हैं वो यहाँ पे मिरर पे आते हैं। ये 360 व्यू के लिए साइड कैमरा। सीखते हैं अब इसके पीछे से बात करते हैं। ऐसी कुछ टेल लाइट आती हैं जिसके पीछे। यहाँ पे रिफ्लेक्टर आते हैं, पीछे पार्किंग सेंसर आता है, यहाँ पे वाइपर आते हैं, सफारी की बैजिंग आती है। और इधर से ऐसे कुछ आता है। ऊपर जो है रूफ रेल आते हैं, एंटीना आता है। और तो आपको दिखाई दिया। यहाँ से कुछ ऐसी लुक आती है साइड में। पीछे वाइड एंगल में कैमरा है। कितनी बड़ी XUV लगती है, बहुत ज़्यादा बिग साइज़ XUV लगती है। ऐसी कुछ की आती है जिसमें लॉक अनलॉक, बूट खोलने के लिए, लाइट के लिए। इसको हम कर देते हैं लॉक। यहाँ से मिरर है जो ऑटो फोल्डेबल आते हैं, लॉक अनलॉक के साथ हो जाते हैं। और तो बाकी आपको दिखा ही दिया। ऐसे करते हैं। आपको कैसा लगा रिव्यू? धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कुछ DRL जलती हैं इसकी, दिखाते हैं। उस साइड से भी ऐसी जलती हैं। यहाँ पे टाटा का लोगो है, वो जलने के बाद ऐसे कुछ दिखते हैं, दिखाते हैं यहाँ से। और साइड में ऐसे कुछ इंडिकेटर जलते हैं। पीछे से वो दिखाते हैं आपको। पीछे से ऐसे कुछ जलते हैं। कुछ वाइपर आते हैं जो सिंगल ब्लेड के आते हैं, वो फ्रेमलेस वाइपर। वहाँ पे इसमें एडास का फीचर को, वहाँ पे एडास सभी कंट्रोल आते हैं इसमें। ऐसी कुछ लुक है। डिस्क ब्रेक आते हैं, चारों टायरों में डिस्क ब्रेक आते हैं। और अलॉय व्हील का डिज़ाइन ऐसा कुछ आता है।